अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमीना खान। प्रोग्राम है मेरी धरती मेरी दुनिया। नाज़रीन, कोई भी कौम या कबीला अपने माजी को भुलाकर जिंदा नहीं रह सकता। पाकिस्तान का क़याम गुज़श्ता सदी का अजीम मोज़ा और मुसलमानाने बरसग़ीर की अजीम कुर्बानियों का मुंह बोलता सबूत है। कायद आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत और दीगर कायदीन की जद्दोजहद ने एक अजीम ममलिकत को वजूद बख्शा। तहरीक पाकिस्तान से नई नस्ल को आगाह करने के लिए एक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसके हवाले से रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल की जा रही है। जबकि अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ तालीम, सेहत और दीगर शोबों में आवाम को दरपेश मसाइल पर भी हमारी नजर रहेगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब। नजर डालते हैं सिंध भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। मुल्क में पानी की कमी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से सांगढ़ में 12 अरब रुपए की लागत से नारा कैनाल पर चुटियारियों डैम बनाया, जो टेक्निकल बुनियादों पर दुरुस्त नहीं था, जिसको ठीक करने के लिए मजीद 6 अरब रुपए फराहम किए गए ताकि इसकी सतह 26 फुट हो। इसके बावजूद आज तक इस डैम में 12 फुट से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता, जबकि 12 फुट पानी आने के बावजूद सांगढ़ की हजारों एकड़ ज़राई जमीन ज़ेरे आब आ जाती है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में पानी की कमी को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से सांगढ़ में 12 अरब रुपए की लागत से नारा कैनाल पर चुटारियों डैम बनाया ताकि उमरकोट की 5 लाख गैर आबाद जमीन को आबाद किया जा सके। मगर चुटारियों डैम टेक्निकल तरह से दुरुस्त न बनने की वजह से साबका वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली के इफ्तिताह के फौरन बाद ही वजीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम और वफाकी वजीर लियाकत जतोई ने डैम को नाकारा करार देकर उसकी दोबारा मुरम्मत के लिए 6 अरब रुपए फौरी रिलीज करने का ऐलान किया। डैम जिसकी सतह 26 फुट है, मगर आज तक उसमें 12 फुट से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता। जब भी इस डैम में 12 फुट पानी जमा होता है तो सांगढ़ की हजारों एकड़ ज़राई जमीन ज़ेरे आब आ जाती है। इस पानी की निकासी के लिए राइट और लेफ्ट कैनाल पर 1200 से जायद स्कार्प ट्यूबवेल लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर सेम न हो सके, और उसको चलाने के लिए हर साल 9 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होने के बावजूद भी तमाम स्क्रैप ट्यूबवेल बंद हैं। सांगढ़ के आबादगारों की जानिब से सेम के खिलाफ मुसलसल एहतजाज और इस ऐलान के बाद कि अगर डैम में पानी छोड़ना बंद न किया गया तो आबादगार इज्तिमाई खुदकशी करेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फौरी एक्शन लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध को सांगढ़ पहुंचकर डैम की सूरत हाल का जायजा लेने और आबादगारों से मिलकर जल्द स्क्रैप ट्यूबवेल चलाने और उनके मसाइल मालूम करके आला हुकाम को उसकी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की, जिसके बाद महकमा आब का अमला डैम के नुकसानात की जामे रिपोर्ट मुरतब करने में मसरूफ है। दूसरी जानिब डैम के पानी से मुतासिर आबादगारों ने चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में सख्त एहतजाज का फैसला किया है। नाज़रीन, उमरकोट की 5 लाख एकड़ गैर आबाद जमीन को आबाद करने के लिए 12 अरब रुपए की लागत से चुटियारियों डैम बनाया गया। तकनीकी खराबियों के बायस इस पर मजीद 6 अरब रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद इस डैम में 12 फुट पानी आने से भी करीबी जमीनें ज़ेरे आब आ जाती हैं। इस तरह इतनी कसीर लागत का ये मंसूबा अवामी फलाह बहबूद तो क्या करता, अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। मुल्क में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नए डैम्स की तामीर लाजमी है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी मद्देनजर रखना जरूरी है कि कौमी खजाने से अरबों रुपए की लागत के दुरुस्त मंसूबे बनाए जाएं और मुकम्मल टेक्निकल आगाही के बाद ही ऐसे मंसूबों पर कौमी दौलत को खर्च किया जाए। और नाज़रीन, अब एक नजर सूबा सिंध की चंद खबरों पर। शिकारपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। शहरी सरापा एहतजाज। मुजाहरीन ने नेशनल हाईवे पर धरना दिया और टायरों को आग लगा दी, जिसके बायस कई घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुजाहरीन का कहना था कि रोजाना 15-15 घंटे की लोड शेडिंग से उनके कारोबार ठप होकर रह गए हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है और वो फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए, वरना एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। मोरो में डाकुओं ने निजी बैंक में अमले को यरगमाल बनाने के बाद लाखों रुपए लूट लिए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं से नजदीकी निजी बैंक के गार्ड्स ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बायस 2 गार्ड समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दिन दहाड़ी डकैती के बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। ढेरकी के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन और ट्रक में टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक हो गए और 20 जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब सक्खर से उबाड़ो जाने वाली मुसाफिर वैन ने ओवरटेकिंग की कोशिश की। वैन को मुखालिफ समत से आने वाले ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 मुसाफिर जाँ बहक और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। उन्हें रहीम यार खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
जबकि दीगर जख्मी तहसील अस्पताल ढेरकी में ही जेरे इलाज हैं। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सुबह संद के बाद अब आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब। नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। घोटकी में लेडी हेल्थ वर्कर्स पर पुलिस तशद्दुद और उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ डेरा मुराद जमाली में लेडी हेल्थ वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में पैरामेडिकल स्टाफ और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने ऐलान किया कि जब तक गिरफ्तार शुदा वर्कर्स को रिहाई ना दी गई तब तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन वर्कर्स को सखर जेल में मर्दों के साथ रखा गया है, जो कि इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जेल में कैद तमाम वर्कर्स को रिहा करके घोटकी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नाज़रीन अब एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। छठी शादी करने का शौक, इजाजत ना मिलने पर शौहर का बीवी पर तशद्दुद, धक्के दे देकर घर से निकाल दिया।